देश को आजाद हुए 75 साल बीत गए। इस दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हुई हैं। ऐसा संभव हो सका है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के योगदान से। जहां लोगों को एक छत के नीचे सभी तरह के बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं, आज देश में 23 एम्स हैं। क्या आपको पता है कि देश के पहले एम्स की शुरुआत किसने और कब की? आज हम आपको एम्स की स्थापना की पूरी कहानी बताएंगे। देश के पहले पीएम पंडित नेहरू ने बनाई थी रूपरेखा। 15 अगस्त 1947 को देश ने आजादी का जश्न मनाया और देश को पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले। नेहरू जी ने ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च की गति दी और एक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंशा जताई। तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने रखी आधारशिला, जिसके बाद रूपरेखा बनाई गई और तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर के सहयोग से 1952 में आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी गई। आधारशिला के 4 साल बाद 18 फरवरी 1956 को लोकसभा में बिल पेश किया। मई 1956 में दोनों सदनों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक्ट को पास किया गया और इसके पारित होने के बाद देश को पहला भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स मिला। 50 मेडिकल स्टूडेंट के साथ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए एम्स की शुरुआत की गई थी। उस समय के दौरान एम्स के पास खुद का अस्पताल भी नहीं था। तभी सफदरगंज अस्पताल को एम्स से अटैच किया गया था। 5 वर्षों तक सफदरगंज अस्पताल में मेडिकल के छात्र रिसर्च करते रहे और फिर 27 जनवरी 1961 को एम्स को अपनी पहली बिल्डिंग मिली। एम्स का उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। मुख्य इमारत के बाद पास में ही दूसरी बिल्डिंग बनाई गई, जहां सिर्फ आंखों का इलाज होता है। 10 मार्च 1967 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर की शुरुआत हुई। इसके बाद एम्स में 1 दर्जन सेंटर बन चुके हैं। आरपी सेंटर के बनने के बाद हार्ट व न्यूरो इलाज के लिए स्पेशल कार्डियक न्यूरो सेंटर बनाया गया, जिसे 1980 में शुरू किया। आगे दांतों के इलाज के लिए डेंटल सेंटर भी बनाया गया। फिर नशे के गिरफ्त में फंसे लोगों के लिए इलाज के लिए नेशनल सेंटर ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट बनाया गया। इस तरह एम्स का विस्तार होता चला गया। साल 1994 के 3 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब अपने ही देश में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। यह सफलता हार्ट सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में 20 डॉक्टरों की टीम को मिली। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती रफ्तार के बीच मेडिकल फील्ड में छात्र नित्य नई रिसर्च करके देश को मेडिकल सेवाओं में अग्रणी करते जा रहे थे। इजराइल की तर्ज पर 27 नवंबर 2006 को देश के पहले ट्रामा सेंटर का ट्रायल एम्स में किया गया और 26 नवंबर 2007 को इसे शुरू कर दिया गया। वर्तमान में एम्स में 42 से ज़्यादा डिपार्टमेंट और 7 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें कुल 1095 फैकल्टी है और नॉन फैकल्टी 12318 है। यहाँ 3000 बेड की क्षमता है। नए साल की शुरुआत में 100 बेड्स की क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा बर्न सेंटर एम्स में बनाया गया है, जहां जिले भर से आए हुए मरीज का इलाज होता है। इसकी शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी।